वेलकम बैक नाजरीन। जहाँ से हमारी गुफ्तगू रुकी थी वहीं से दोबारा बिटालवी साहब की तरफ ही आते हैं। बिटालवी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो ये पुलिस वाले हैं वो जुल्म करते हैं, वो ये जितनी मंशियात है उनका बैकअप भी कर रहे होते हैं, जिस तरह आपने यहाँ पर कहा है। तो सर, इनको हम ठीक किस तरह करेंगे? अगर पुलिस ने अब पुलिस को कौन यानी 1 महीने में ठीक हो जाएगा? सर एक सेकेंड जी। ये पब्लिक सर्विस कमीशन की जी जरिए 15 दिन में इम्तहान मुनक़द करें, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये MA रखें या LLB रखें जी। उनकी तनख्वाहें डबल कर दें। सिविल जजों की तनख्वाहें 3-3 लाख हो गई हैं जी। इनकी क्यों नहीं हो सकती, बताएं मुझे। जी सही कह रहे हैं। सिविल जजों को एक गाड़ी मिल गई है कल्टस, जी इनको क्यों नहीं मिल सकती? जी। और उसके साथ इनकी सजाएं बढ़ाएं। जी। अब यह है कि जिसके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी शुरू होती है 4 सिफारिशें आ जाती हैं, क्योंकि वो किसी SP के घर का खर्चा चला रहा है, किसी DIG के घर का खर्चा चला रहा है, उसकी कोई अजीज़ा किसी DIG के घर पे कुक है जी। कोई अजीज़ किसी IG के घर पे माली है। सही कह रहे हैं। तो ये सिफारिशें मेरे भाई, मैं रोज़ देखता हूँ इसकी सिफारिशें होती हुई। जी। मैं अब किस को ठीक कर लेंगे? ठीक करने का तरीका जो मैंने आपको बता दिया। जी। काश जमान साहब मेरी ये बात पहुंचा दें कि इन डाकुओं से, लुटेरों से, इनके परवरदा जो इनके साथी हैं उनसे जान सिर्फ इससे छूट सकती है कि कल सुबह ये लाहौर के जितने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लेवल के, ये कहीं बहावलपुर DG खान मियाँ वाली अटक पहुंचे हों और वहाँ से MA MBA लॉ ग्रेजुएट वो लाहौर में टेम्परेरी लाएं और मीनवाल नई भर्ती करें। जी जमान आप साहब, देखें एक दिन में फर्क पड़ता कि नहीं जमान पड़ता। साहब, आप ही की तरफ आ रहा हूँ सर। जिस तरह इन्होंने बिटालवी साहब ने भी एक अच्छी ओपिनियन दी है कि 18-19वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक के जो बंदे हैं उनको आप चेंज कर दें। जिस तरह आप लोगों का एक स्लोगन था कि इमरान खान साहब आएंगे जब कप्तान ठीक होगा नीचे सब ठीक हो जाएगा, तो आप अगर इस तरह कर लें, कोई IG साहब को ले आएँ, कुछ DIG इस तरह के ले आएँ, तो क्या आप नहीं समझते कि सिस्टम ठीक हो सकता है? जी मैं समझता हूँ जी, बटालवी साहब की जो बातें हैं बिल्कुल हकीकत मबनी है, इस बात की कोई दो राय हो ही नहीं सकती। बटालवी साहब ने बड़ी अच्छी एक सजेशन दी है जिसके ऊपर बिल्कुल बंदे को गौर भी करना चाहिए और सोचना भी चाहिए। वाकई इसमें कोई शक नहीं, जितने भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे अफसाने बाला बैठे हैं या ऊपर से लेके नीचे तक, ये खुद किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व है। कोई किसी जगह जाके मंशियात बेच रहा है, कोई किसी जगह जाके वहाँ पे जुआ करवा रहा है, कोई किसी जगह जाके वहाँ पे कोई और काम कर रहा है। सबको पता है किसने क्या क्या किया हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं होती किसी भी इतना किसी को पकड़ने की या किसी के मुंह बंद करने की या किसी को अंदर हवालात में देने की, क्योंकि सब हमारे इस हमारे में सब नंगे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अदरवाइज जो सी बात आ गई कि अपना बिल्कुल इसके ऊपर रिफॉर्म्स में ये बात होनी चाहिए कि जितने भी आप देखें, जब जनरल इलेक्शन आया 2018 का, उसमें आपने देखा होगा जितने भी SHO साहिबान थे जो लाहौर में तैनात थे उनको शहर बदल कर दिया गया, उनको दूसरे शहरों में दे दिया, उनकी ड्यूटी लगा दी गई। इसी तरह DSP साहिबान की भी, इसी तरह SP साहिबान की भी। हमें वाकई इसके ऊपर संजीदगी से गौर करना चाहिए, जो हमें बिल्कुल एक लिस्ट बनाए और जो बिल्कुल ईमानदारी से हो, जो इंस्पेक्टर साहिबान या जमान साहब इनकी फाइलों पर लिखा हुआ कि फलां चोर ने इन्हें भर्ती कराया, फलां डाकू ने भर्ती करवाया और फलां ये हमजा ने करवाया, ये सलमान शहबाज ने कराया, ये फलां ने कराया, इनकी फाइलों के ऊपर लिखे हुए हैं। जी बिल्कुल लिखे हुए हैं, लेकिन ये तो हमारी बात वो आपकी आंखें बंद है। बिल्कुल हमारी बात किस्मती है जी। मैं कहता हूँ इस मामले में बटालवी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात को ना झुठला सकता हूं। कौम के लिए चीख रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपकी, आप मेरे भरे हैं, मेरे मुतमन हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इसके बाद कोई मेरे पास जवाब देने के अल्फाज नहीं है, लेकिन बात सिंपल क्या होती है, जो हमारे ऊपर मेन क्रोकोडाइल बैठे हुए हैं, जो हमारे ये पुलिस बनाने वाले हैं या पुलिस के जो असल अहलाकार बैठे हैं ऊपर, ये असल में ना सब एक ही थाली के चट्टू बटे हैं। ये अहलकार नहीं, ये आलाकार है उनके। आलाकार ही समझ ले। सही कह रहे हैं आप जी, आलाकार ही समझ ले। माजरत के साथ ही मुझे अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। बात हकीकत में यही है कि बिल्कुल ये 17वें ग्रेड से लेके 20वें ग्रेड तक के अफसरान को बिल्कुल यहाँ से चेंज करना चाहिए। आपका DIG लाहौर था हैदर अशरफ जी, वो कोई 1.5 रुपया लेके भाग के वो कनाडा बैठा है, बिल्कुल, और 60 करोड़ का उसने वहाँ घर खरीदा है। बिल्कुल आप वापस ले आए, तो बिटालवी साहब थोड़ा सा केस किया। सर थोड़ा शुक्र भी तो कर लें, वो यहाँ पर होते तो उसके बाद ब्लास्ट हो गया था, वो तो चलो शुक्र है बच गए, वो यहाँ से अमेरिका चले गए थे, नहीं तो आज हम भी उनके लिए दुआ कर रहे होते। डॉक्टर हैदर अशरफ, कोई इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होता, इन लोगों को अल्लाह ही पकड़ना है, आप नहीं पकड़ सकते। जमान साहब, जिस तरह का आपका, अब
आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होगी और आप लोगों को हर्डल्स क्या आ रही हैं आवाम को रिलीफ देने में, चाहे वो कानून में हो, महंगाई में हो, किसी भी हर्डल्स कानून मेन की क्या? मैं पहले बात करूंगा। जी। कानून की जो सी बात है, अगर आप ये कह दें कि जी हमें हमारी कोई बात सुनी जाती है पुलिस के महकमे में, तो कतन कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा जितने भी यहाँ पे MPs, MNS या मिनिस्टर साहिबान है, पुलिस उनकी कोई नहीं सुनती या क्या तो बहुत बिल्कुल कुछ ठीक कह रहे कहेंगे। ठीक है, हाँ आप ये कह सकते हैं कि इनकी कोई बात कोई सुन के टेलीफोन सुन ले, वो कर सकते हैं, लेकिन ये इनके ऊपर अमल दरामद कोई नहीं होगा। एक SHO भी यहाँ पे पॉलिटिकल बंदा कोई चेंज नहीं करवा सकता, बल्कि SHO तो दूर की बात है, एक थाने का रीडर या सिपाही तक बंदा चेंज नहीं करवा सकता हमारी पार्टी माजरत साहब, मैं एक मिनट जी, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। आज भी ये जो जेल में बैठा छोटा डाकू जिसका नाम हमजा शहबाज है, वो फोन करे तो उसके कहने पे 10 SHO तब्दील हो जाएंगे। मैं गारंटी करता हूँ इसकी। नो डाउट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो जुमान साहब, अब मैं सिर्फ इसमें ये पूछना है कि आप लोगों की वजह से यहाँ आप अगर ऑर्डर्स देते हैं SHO से लेके कोई भी ना ट्रांसफ़र हो सकती है ना उनके ऊपर कुछ हो सकता है, लेकिन जब बताम अनिका वाला केस था वहाँ पर तो सर DPO को फारिग कर दिया गया था। और अगर कोई और इस तरह के केस की बात करें, एक्टिव ज़रूर हो जाते हैं। अगर पंजाब असम्बली की बात करें, वैसे अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी नहीं होती, जहाँ सैलरीज की बात आ जाए, वहाँ बढ़ाने की बात आ जाए, वहाँ पर वो इकट्ठे हो जाते हैं। सेनेट में हो वैसे लड़ते रहेंगे, सेनेट में इकट्ठे हो जाएंगे। कौमी असम्बली में कोई बिल होगा, फ़ायदा अगर हो रहा हो तो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन अवाम के लिए सर क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे जमान साहब? नहीं, अवाम के लिए ये ना कहेंगे इकट्ठे नहीं हो रहे, ये अवाम की खिदमत के लिए जो हमारा अज़म उठाया था, जो झंडा बुलंद किया था इमरान खान साहब ने, वो तो आपको पता है काफ़ी हद तक उन्होंने किस तरीके से उसको मनवाने के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं। देखें ये कितने सालों का गंद है, 70 सालों का गंद, ये 1-2 सालों में तो नहीं हो तो सकता। सर आप आज अवाम को बताएं, पूरी दुनिया देख रही है कि कितना टाइम और वो बर्दाश्त करें, साल 2 साल, क्योंकि नो डाउट उम्मीद आप पर है। देखिए मेरी बात सुने, मैं फिर बात वहाँ पे घुमा के ना फिर वहाँ पे ले आता हूँ जी। जब आती है कोई अच्छा काम करने की, हमारे मीडिया के नुमाइंदे जाके वहाँ पे अपनी डाल देते हैं जी। बंदे जो क्रिमिनल पकड़े होते हैं वो आपके नुमाइंदे वहाँ पे जाके छुड़वा देते हैं। ये किस तरह हो सकता है सर? एक क्यों नहीं हो बंदे पे सकता? सर, मैं FIR, आपको evidence दे एक देता हूँ। बंदे पे आप FIR देखिए ना, लॉन्च। आप आगे मीडिया के ऊपर नहीं, तो जमान एकदम साहब। देखिए ना कैसी आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं अरे आपसे- भाई मैं बात आपसे एक हकीकत में सिंपल मबनी बात ये है कि वो जो एक गुज्जरपुरे में वाकया हुआ था, उसमें आपके ही मीडिया का नुमाइंदा था। मुझे उसके लिए जहाँ कहेंगे मैं वहाँ पे बैठ के डिबेट नहीं, मुझे करूंगा, सिर्फ एक बिल्कुल बताऊंगा भी किस तरीके से उस बंदे ने वहाँ पे मंशियात फरोशों को भगाया था और किस तरीके से उसने अपनी रीडिंग बना के पूरे पाकिस्तान में पंजाब पुलिस का नाम बदनाम भी किया। नहीं, ये बिल्कुल गलत। अगर किसी साहब यहाँ लाहौर में कम से कम 10 अखबार हैं, छोटे में तो बहुत ज्यादा। बिल्कुल जो अखबार इसलिए खोलेंगे कि इसके उसी बिल्डिंग में जुआ करवाना है, उसमें हीरोइन शराब बेचनी है। आप क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर सारी जो गलती है वो अगर मीडिया पर्सन की है, एक बंदे पे FIR लॉन्च है, वो सारी गलती नहीं है। नहीं जमान साहब, एक मासूमाना सवाल है, एक बंदे पर FIR लॉन्च है, वो पुलिस के पास है, उसको मीडिया वाला कैसे भगा सकता है? अव्वल जब तक पुलिस वाला मीडिया से ना मिला हो, आप खुद बताएं। क्या मतलब? मैंने आपकी बात आपने कहा कि जिस तरह मीडिया वालों ने भगा दिया वहां पर बंदों को थाने में, किस तरह भगा दिया सर? देखिए मीडिया वालों ने क्या भगा दिया जी। वहाँ पे एक जगह रेड डली जी, रेड डली, वहाँ पे बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे उनको रखा हुआ था नीचे टोर्चर सेल में। ठीक है, वो क्यों रखा गया हुआ था? इसलिए रखा गया हुआ था कि दोपहर को 3 बजे लाड़ी अड्डे में सब्जी मंडी में ना 2 ट्रक आने थे मंशियात से भरे। ठीक है, जिसमें 3 करोड़ की सिर्फ ना मंशियात थी, वो भी कौन सी थी? आइस। इन लड़कों ने वहां से पकड़वानी थी। इन पुलिस वालों की कमबख्ती ये थी, बदकिस्मती समझ ले, कि इन्होंने वहां पे अपने तौर पे ना छुपा के रखा हुआ था। वहां पे एक मीडिया के नुमाइंदे को पता चला, उसने एक छोटे से रैंक के एसआई लेवल के एंटी करप्शन के अफसर को पकड़ा जिसका नाम राय खालिद था। उसको पकड़ के इन्होंने वहां पे जाके रेड कर दी। अब जो मेन बंदे थे, मैं भी नाम तो नहीं लेना चाहता, अब जब कमीशन बनेगा तो मैं नाम तो तब आपको बताऊंगा। वहां पे मेन बंदे को तो इन्होंने भगा दिया और बाद में एक आर्टिफिशियल फुटेज बना ली कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा कुछ हुआ। जो बंदे वहां पे इंग्लिश बोल रहे थे या बातें कर रहे थे फुटेज के अंदर, जनाब उन्हीं के ऊपर 6 पर्चे पहले के थे, 2015 के, 2016 के, 2017 के, 2018 के। ठीक है, ये उन्हीं के ऊपर पहले की FIR थी और छोटी मोटी FIR नहीं थी। 9C की थी, रॉबरी की थी, गैंग रेप की थी और बेतहाशा थी। लेकिन जनाब हुआ क्या? वो तो बड़े पाक साफ होकर बाहर निकल आए और जो पकड़ने वाला था वही अंदर। जी सही, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक हकीकत में अपनी बात ये बयान कर रहा हूँ कि यार कोई बंदा आगे निकलता है ना
तो उसको थोड़ा सा ना पुश बैक करनी चाहिए जी। ये नहीं होना चाहिए उसी की ऐसी की तैसी करके उसी को अंदर दे दो। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो सिर्फ इस बात पे मेरा आ रहा है 8 और दिन कोई चीज़ बाद नहीं आ वो रही। उन बंदों में से 8 दिन बाद जिसकी डेथ हो गई थी, जिसका कहा गया था कि पुलिस के तशद्दुद की वजह से वो डेथ हो गई है, तो गंगाराम हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद है जिस पर उन्होंने लिखा है कि इन्होंने आइस की ओवरडोज ली जिसकी वजह से इनका हार्ट फेल हुआ, इस वजह से इनकी एक नेचुरल डेथ हुई है, लेकिन उसको भी इस चीज़ में डाल देना। तो सर बाकी जहाँ पर मीडिया पर्सनस की बात रही, मैं इस वजह से पूछ रहा, मैं उनको कोई डिफेंड नहीं कर रहा। जिस तरह सियासतदान सब ठीक नहीं होते, कुछ बीच में अच्छे होते हैं और काफ़ी बुरे होते हैं, इसी तरह मैं भी मानता हूँ कि मीडिया में क्या है, लेकिन सर हम आपके साथ हैं। इस तरह के जितने बंदे हैं उनको सरेआम उनकी तस्वीरें, अब आपकी हुकूमत है, उनकी तस्वीरें लगा दें, हम मीडिया वाले उनसे आज की अखबार में, एक बड़े अखबार में जी एक इकबाल साबित कर दिया हुआ है। क्या बात। अब इससे ज्यादा बेहिस्सी के निशान और क्या होगा, क्या पूछते हैं आप? सर वो इसी तरह ही होगा ना कि जब नवाज शरीफ साहब जा रहे होंगे तो हर जहाज में उनके साथ होते हैं, तो उन्होंने उन्हीं की बात ही करनी। वही लोग हैं जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो सर बटाली साहब अगर बिल्कुल लास्ट में आ जाए, प्रोग्राम का टाइम भी थोड़ा रह गया, मरियम नवाज साहिबा की अगर बात करें, उनका ये कहना है कि एक सबसे पहले तो एक झूठी औरत की बात क्या कर रहे हैं आप? जी जी टीवी पे आकर से झूठ बोला जी कि मेरी पाकिस्तान क्या जी, दुनिया जहान में कई प्रॉपर्टी नहीं, और दुनिया जहान में उस औरत की प्रॉपर्टियां निकल आई, जी अभी तक निकल रही हैं, जी। कोई एक दिन की बात जी। नहीं। फिर 2 दिन पेशतर का कोई मुलाकात ही नहीं हुई, जी हमने मुलाकात ही नहीं की, जी उसे शर्म नहीं आती? जी। मुझे पता नहीं वो दिन कब चढ़ेगा जब इस औरत को, इसके चचा को, इसके बाप को, इसके भाइयों को, इसके कंधों को शर्म आनी शुरू हो जाएगी जी। कि हम कितना झूठ बोले। जी इन्हें ये तो सिर्फ आप ही खुदा का वास्ता कहना शुरू कर दें कि तुम लोगों को शर्म कब आएगी, जी। ये पूछते हैं इनसे। लेकिन सर हम किस तरह कहें, अवाम उनके साथ नहीं कराती बात। ये मैं कह रहा हूं ना, जी अवाम फिर भुगते जी। हैं। जब अवाम कहते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उनसे पूछें, जब ये कहते हैं ओ खानदा सी ते लौंदा भी तो ऐसी ना, जी। पूछो अपने बाप की कमाई लगाता था वो, सही कह रहे हैं। आपकी लूटी, आपके टैक्स की कमाई लगाता था जी और उसी में से खाता था वो। जी 20 लगा दिए, 80 खा लिए। जी ये कोई शर्मनाक बात है। जी। ये लफ्ज कहते हुए डूब पड़ना चाहिए बंदों को। जी नहीं, तो आप क्या देखते हैं कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी है, वो फिर भी कुछ आप समझते हैं कि वो इससे बड़ा लुटेरा है, अच्छा वो टेक्निकल लुटेरा है। जी अब उससे सवाल करो, वो कहेगा जी ये तो मेरी बीवियां ने पूछो कौन कितने ने, बदबख्ता तेरी 11 बीवियां ने, जी कितने किलो पूछोगे? जी ते तेरे जेडे बच्चे ने उन्होंने को 6 बीवियां ने, जी। कितने को पूछोगे? जी। हर अब ये परसों जो रेफरेंस फाइल हुआ है, जी एक चपरासी के अकाउंट में 2.25 अरब रुपया, ऐसे ही है सर। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैनू की पता जी, उन्होंने को पूछो। जी। शर्म से डूब पड़े बंदा ऐसा, जी। और जो उसके लिए आवाज बुलंद करते हैं उससे ज्यादा तो उन्हें डूब पड़ना चाहिए। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और सर अगर इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कीजिए, जब भी बहुत मुश्किल में आते हैं तो हमेशा ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई ना कोई अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, और अब की बार भी बाकायदा अल्फाज यहाँ इस्तेमाल। मैं ये कहूंगा ये पाकिस्तान आर्मी की फराख दिली है, जी उनकी ढील है, जी अपने अवाम के लिए हमदर्दी है। जी। वो समझते हैं कि इन लुटेरों के पीछे 4 बंदे हैं अभी, जी। हम इन्हें हाथ ना डालें, जी। वरना इस झूठी औरत को उस वक्त पकड़ा होता जब इसे न्यूयॉर्क के अखबार में आर्टिकल लिखवाए थे ना, जी। और इस पे बगावत का केस करके चौराहे में लटकाया होता इसे, जी। तो आज ये बातें करने वाला कोई नहीं होता। जी या जब ये अब एक मुझे ये बताएं, जी जी एक सजा याफ्ता मुजरम जी जो आपसे इजाजत लेके गया कि मैं इलाज कराऊं, जी। जिसका 22 करोड़ आवाम के सामने नंगा हो चुका है कि फ्रॉड किया था, फ्रॉड किया था, फ्रॉड किया था, जी उसे शर्म नहीं आती तकरीर करते वक्त, जी। और सुनने वालों को शर्म नहीं आती कि उसका जवाब दे दे। तो सर आपने कई तकरीर में देखा होगा कि जब मुस्लिम लीग नून के लोग बैठे हुए थे तो कई लोग तो सजदे में गिर गए थे स्क्रीन के आगे कि नवाज शरीफ साहब आ गए हैं सामने। ओ बाबा ये वही ना जिन्हें रिश्वत में, जिन्हें डाकों से, जिन चोरियों से हिस्सा मिलते रहे हैं, जी और ये खुद भी तो उसमें बाकायदा हिस्सेदार हैं। जी नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जुमान साहब की तरफ बिल्कुल टाइम बचाते हुए आता हूँ। जुमान साहब, जिस तरह माशाल्लाह आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कश्मीर इशू जो है उसको बहुत अच्छा एक रेस किया, और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग मानते हैं कि भारत जुल्म कर रहा है कश्मीर के अंदर मुसलमानों के साथ। लेकिन जो अपोजिशन जिस तरह के किरदार अदा कर रही है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के जिस तरह के बयान है, वो चाहे गवर्नमेंट के ऊपर हो या आर्मी के ऊपर हो, तो इससे नुकसान कश्मीर इशू को हो सकता है इंटरनेशनली। देखिए जी, एक तो मैं बिल्कुल बात आपकी कहूँगा, अब इनकी बातों पे ना लोग इतने ना कान नहीं धरते। जी जो बात की मैं बड़े फख्र से कहूँगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी जा रही है इस वक्त, और इस वक्त पूरी दुनिया में इसको माना भी जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कश्मीर की हर फोरम में बात
उठाई भी जा रही है और पहुंचाई भी जा रही है, और किस तरीके से हमने भारत को वहाँ पे किस तरीके से उनकी शक्ल दिखा दी है कि इसका ये असल चेहरा है और इसने ये मजालिम उठाए हुए हैं, वो आपके सबके सामने है। आज भारत को मुंह की खानी पड़ रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि चाइना से आप देख ले, नेपाल से देख ले, बांग्लादेश से देख ले, जो कभी इनकी तरफ आंखें उठा के देखते नहीं थे, आज आप ये मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जो सी कामयाबी हमें है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से है, जिसने बड़ा अच्छे तरीके से काम किया और अच्छे तरीके से अपना काम बनवाया। आप अदरवाइज के जी ये नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या मौलाना साहब ये जितने मर्जी शोर मचा ले, इनके मतलब मैं सिर्फ एक ही कमेंट्स कहूँगा, वो ये होगा कमेंट्स, नो कमेंट्स, ओनली से हा 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 हा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ये कमेंट्स में देते हैं चोर मचाए शोर क्यों नहीं कहते आप? चोर मचाए शोर जी, ये कमेंट्स तो बहुत होंगे लेकिन आई थिंक वो ऑफ द कैमरा भी हो जाएंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमने कोशिश की कि यहाँ पर हम बात कर सके जो मसाइल आ रहे हैं, चाहे वो कानून में आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आ रहे हैं, यहाँ पर सारे हमने बात की, पाकिस्तान के मसाइल की भी बात की, पाकिस्तान के वसाइल की भी यहाँ पर बात की। और दोबारा एंडिंग पे आते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लाहौर शहर, जिसको ज़िंदा दिलाने लाहौर का शहर कहा जाता था, वहाँ पर कानून से बालातर किसी को नहीं होना चाहिए, हर किसी, और कानून जो है अमीर और गरीब के लिए बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिन्होंने करोड़ों खा लिया वो पकड़े नहीं जा रहे और जिसने हेलमेट नहीं पहना वो पकड़ा गया और वो चालान करवा रहा है। तो कानून सब आप करोड़ों नहीं खरबों का जी, जिन्होंने खरबों खा लिया उन्हें कोई हाथ लगाना जी बिल्कुल, जिस हम डाली साहब कह रहे हैं करोड़ों में हम प्लस करें, खरबों अरबों खरबों भी हैं, वो पकड़े नहीं जा रहे। तो बाकी जो CCPO साहब जिस तरह का वो रवैया इख्तियार कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि CCPO साहब इस तरह का रवैया इख्तियार ना करें। इस तरह जो पुलिस जो पहले थोड़ा सा काम कर रही है वो बिल्कुल अपना दिल हार जाएगी और वो इस तरह काम नहीं करेगी। लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ ज़रूर साबित हुई है कि अगर एक SHO या पुलिस वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो आम आवाम को थाने से या पुलिस से कैसा इंसाफ मिल रहा होगा। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि वो पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आएँ ताकि जितने भी इस तरह के मसाइल हैं उनको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जा सके। आज तक के लिए अपने होस्ट फिजान भट्ट को इजाज़त दीजिए। कल हम नए टॉपिक और आपके मसाइल और वसाइल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।